अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी अब दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं। 2 दिवसीय विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। जब तक केजरीवाल सीएम रहे तब तक दिल्ली एलजी से उनकी खटपट लगी रही। दिल्ली सरकार एलजी पर आरोप लगाती आई है कि वो सरकारी कामकाज रोक देते हैं, फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती हैं। अब दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर भी सरकार और एलजी आमने सामने दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा दिल्ली नगर निगम में सदन की बैठक स्थगित होने के बावजूद देर रात स्थायी समिति सदस्य का चुनाव कराकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज रात पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर भाजपा दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उपराज्यपाल के आदेश के बावजूद दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के लिए सदस्य का चुनाव गुरुवार को नहीं हो पाया। चुनाव आज दोपहर 1 बजे किया जाएगा। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने आज दोपहर 1 बजे स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। इससे पहले गुरुवार को वोटिंग के वक्त पार्षदों के मोबाइल फोन ले जाने पर लगाई रोक की वजह से शुरू हुआ विवाद देर रात तक जारी रहा। नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने की बजाय चले गए। इसके अलावा मेयर शैली ओबराय, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल और नेता सदन मुकेश गोयल में से कोई भी पीठासीन अधिकारी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब शुक्रवार को एलजी के आदेश से एमसीडी कमिश्नर किसी सीनियर अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे तो उनकी देखरेख में चुनाव होगा। लेकिन बाद में निगमायुक्त की रिपोर्ट पर उपराज्यपाल ने निर्धारित दिन यानी गुरुवार को ही रात 10 बजे चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया। उपराज्यपाल ने यह भी आदेश दिया कि अगर मेयर या डिप्टी मेयर चुनाव नहीं कराते तो उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करके चुनाव कराए जाए। इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। बीजेपी ने इस एक सीट के लिए सुंदर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो कुछ समय पहले आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उधर आपने निर्मला कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की पार्षद कमलजीत सहरावत के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव किया जाना है। अभी बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी के 9 सदस्य हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हैं। ऐसे में अगर इस चुनाव में आपका सदस्य चुना गया तो स्टैंडिंग कमेटी में आपके भी 9 सदस्य हो जाएंगे। बीजेपी चाहती कि अगर उसका सदस्य चुन लिया जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी के उसके 10 सदस्य हो जाएंगे और इस तरह कमेटी में उसका बहुमत होगा और चेयरमैन भी उसी की पार्टी का चुना जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।